जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। और सभी से हम यही कहेंगे कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाइए। हमारा कार्य है आप सभी को बताना कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करना ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम आपसे यही आशा करेंगे कि जो भी नए दर्शक हैं सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, वो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक छोटा सा जिन साधना लेकर आए हैं। यह 3 दिनों की साधना है। जिन साधना ये 3 दिनों की मात्र साधना है। ठीक है, यह जिन बहुत ही चमत्कारी जिन है। ठीक है, लेकिन ये नापाक जिन है, पाक जिन नहीं है। ये नापाक जिन है। ये कुछ भी आपके लिए कर सकता है और कुछ भी इसके माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य ये करेगा। ठीक है, क्योंकि ये गुलाम की भांति आपके कार्य करेगा यह जिन। तो इसकी साधना कैसे करनी होती है, इसकी साधना कैसे करनी है? आपको कोई भी स्थान चुनना है, एकांत स्थान चुनना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको एक किसी भी कोई भी पीर का स्थान हो, उस स्थान पे जाना है। एक आपको गुलाब के पुष्प ले जाने हैं, बतासे ले जाने हैं और कोई भी अगरबत्ती ले जाने हैं, खुशबूदार कोई भी अगरबत्ती और इत्र ले जाने हैं। किसी भी पीर के स्थान पर जाने हैं तो, और उस स्थान पे बोलना है कि हे पीर बाबा, हम जिन की साधना कर रहे हैं, आप हमें जिन साधना में सफल बनाएं। ठीक है, और वहाँ पर ऐसा बोलकर उन्हें भेंट देकर और सलाम करना है, सलामी देनी है। सलामी देने के पश्चात वापस लौटने हैं कि मैं फलाने दिन से साधना करूँगा। ठीक है, ऐसा कहना है। और वापस आने के बाद से उसी रात्रि से आपको इस क्रिया को, इस साधना पर बैठने हैं। साधना कैसी होगी? साधना आपको एक अपने समक्ष थोड़ी सी लकड़ी रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी अग्नि जलानी है, आग जलानी है। वहाँ पर लोबान अपने पास में रखनी है। ठीक है, लोबान अपने समक्ष जब लोबान रखेंगे, उस स्थान पर आपको एक मिठाई रखनी है। उसके पश्चात एक नींबू रखना है और एक प्रकार की हमारे द्वारा जो वस्तु दी जाएगी वो आपको रखने हैं। ठीक है, इन सभी के साथ आपको वहाँ पर साधना करनी है। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जैसे जैसे ध्वनि कम हो जाएगी, उसमें आपको लोबान डालते रहना है लगातार। ठीक है, और करना क्या है कि थोड़ा सा आपको एक मंत्र है। ठीक है, एक प्रकार का मंत्र है। मैं मंत्र होगा तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, उस मंत्र से आपको चारों दिशाओं में फूंके लगाने हैं। ठीक है, और जब चारों दिशाओं में फूंक लगा देंगे तो प्रार्थना करनी है कि जो भी हम साधना कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, ऐसा बोलना है। उसके पश्चात जो आपके पास जिनका जो मंत्र है, उस मंत्र से उस चिन्ह का आवाहन करना है। ठीक है, जैसे ही आप आवाहन करोगे, जैसे जैसे आपके मंत्रों में प्रबलता आती चली जाएगी, जैसे जैसे आप मंत्रों में प्रबलता आएगी, वैसे वैसे वह जिन्न
आपके समक्ष आता चला जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का कि इस जिन्न साधना में सर्वत्र कोई भी रक्षा कवच नहीं लगाना है, एक विशेष प्रकार का रक्षा कवच लगाना है। ठीक है, यह जिन्न आपके लिए सब कुछ करेगा, चाहे वो वशीकरण का कार्य हो, चाहे वो मारन का कार्य हो, चाहे वो शत्रु विदूषण का कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, यह जिन्न कुछ भी कर सकता है आपके लिए। ठीक है, बशर्ते साधक को धैर्य धारण करके साधना करनी है। ठीक है, और इस जिन्न साधना में सिद्धि मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, सिद्धि 100% मिलेंगी। कोई भी साधना भयभीत होकर नहीं करना है, इस साधना में 100% सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब पहले दिन बैठेंगे उसी दिन से वो आपके अनुभव होना आरंभ कर देगा। ठीक है, कि कोई आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है इस टाइप का, या आपके आसपास एक अजीब सा स्मेल आने लगेगा, बदबू जैसा या बहुत खुशबू जैसा। ठीक है, जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगेगा। जब तीसरे दिन आप साधना के लिए जाएंगे उस दिन आपके समक्ष कुछ दूरी पर रहेगा, लेकिन उसी दिन तीसरे दिन ही वह जिन्न आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, तीसरे दिन वो आपके समक्ष आएगा, बोलेगा, डराएगा, धमकाएगा। तो तीसरे दिन आपको कैसे भी करके निकालने हैं। ठीक है, बैठने हैं साधना पर, वो आपको डराएगा, धमकाएगा कि तू भाग जा, उठ जा। ठीक है, तो उस दिन तीसरे दिन आपको बैठे रहना है। तीसरे दिन जब आप मंत्र पूर्ण हो जाएगा तो वो आपसे अंत तक वो आपको बोलेगा कि उठ के चला जा। जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात वो आपको बोलेगा कि तू क्या चाहता है बता, तू चल बता क्या चाहता है, ऐसा वो बोलेगा। तो आपको अपना वर मांग लेना है, उससे वचन ले लेने हैं कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना है और जो भी मैं कहूं उसको करना है। इस प्रकार से आपको जो वचन है वो आपको वचन ले लेने हैं, जो हमारे द्वारा बताया जाएगा वो वचन उससे ले लेने हैं। ठीक है, बाकी तो हम जुड़े ही रहेंगे साधना के दौरान। तो वचन लेने के पश्चात आपको उस स्थान को उन्हें कार्य देना है। ठीक है, कि मेरे लिए फलाना फलाना चीज़ें हैं वो लेके आ जा, या फलाना फलाना कार्य है वो करके आ जा। ठीक है, वो तुरंत जाएगा, वह तुरंत करके आपके समक्ष रखेगा। यह साधना, यह जिन्न आपके लिए किसी का वशीकरण करेगा, आपके लिए किसी शत्रु का मारन करेगा, आपके लिए किसी भी शत्रु का विदूषण करेगा, उच्चाटन करेगा, हर एक प्रकार के कार्य करेगा। ऐसे ऐसे जिन्न अपने कार्य को करेगा जिससे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन्न ये भी कर सकता है, जिन्न ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो यह जिन्नों में नापाक जिन्न है और ये हर एक प्रकार के आपके कार्य को करेगा। ठीक है, तो जो भी नए साधक हैं, जो भी नए साधक साधिका हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग कर लीजिए जो भी इस साधना को करना चाहता है। मुख्य बात यह है कि कोई भी साधना अगर 20 बार 25 बार भी मंत्र पढ़ लिया जाए उसके, तो वो शक्तियों की गिरफ्त में आ सकता है, वो शक्तियों के ध्यान में आ सकता है। तो इससे जो उसकी ऊर्जा है वो कनेक्ट हो जाती है। इसलिए कुछ साधनाओं के मंत्र मैं नहीं देता हूँ ताकि सामने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। वह उसे तुरंत नुकसान नहीं होगा, 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ने में तुरंत उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय उसके नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे
इस प्रकार के कुछ बहुत सारे मंत्र हैं जो हम YouTube पर नहीं डालते हैं, जो हमें लगता है कि ये साधकों के लिए कोई खराबी नहीं है, कोई भी दर्शकों के लिए खराबी नहीं है। उस मंत्र को हम YouTube पर डालते हैं और आपको वो मंत्र करवाते भी हैं। ठीक है, तो ये गुरुमुखी मंत्र होते हैं। बिना गुरु के इस प्रकार की साधना या गुरु बिना गुरु के इस प्रकार के मंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।